गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। तो यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। समझो, आप अपने दोस्तों के साथ में बैठे हो, कहीं पे रोटी वगैरह खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। तो जैसे समझो ईगल आ रहा है और ईगल ने आकर आपकी रोटी लेके चला गया। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, आपने देखा होगा कभी आप कुछ खाते हो तो फिर कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है, जैसे मीठा नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, चींटियाँ आ जाती है, चींटियाँ वहाँ पे जमा हो जाती है और उसको कलेक्ट करके क्या करने लगती है, ले जाने लगती है। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। अब क्या होता है, कभी आप रास्ते से चलते हो तो क्या होता है, कभी कभी कुत्ते जो होते हैं उनकी सेंस मतलब सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो आपको क्या करने लगते हैं, स्मेल करने लगते हैं। वैसे ही एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। जैसे हम में बहुत सारे सेंसेस होते हैं, डिफरेंट सेंसेस होते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। तो सम एनिमल्स कैन सी देयर प्री फ्रॉम फार अवे, मतलब बहुत से एनिमल्स कुछ चीज़ें बहुत दूर रह के भी क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सम कैन हीयर इवन द फेंटेस्ट साउंड, मतलब समझो कहीं पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है पर वो उस आवाज़ में भी क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं वो चीज़ें। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। अब जानवर तो बोल नहीं सकते, तो वो अपने दोस्तों को, अपने मम्मी को कैसे ढूंढते होंगे, स्मेल से ढूंढते हैं। स्मेल की मदद से क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं। तो ये सब क्या है, उनका एक सेंस है, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस है जो उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, मतलब एनिमल्स वर्ल्ड में बहुत से अमेजिंग सेंसेस होते हैं, उनमें बहुत सी ऐसी क्षमताएं होती है जो इंसानों से भी कई ना कई तरीके से क्या होती हैं, बेटर होती है। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि एंट कैसे अपना दोस्त बनाती है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इन टू इट। ठीक है, अब समझो एक क्या हो रहा है, एक अकेली जो चींटी है वो चल रही है, तो उसने क्या देखा कि ग्रुप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एक एंट का ग्रुप आ रहा है, चींटियों का ग्रुप आ रहा है। तो फर्स्ट एंट क्या जाएगी, कहाँ जाएगी, वो जल्दी से जल्दी कहाँ क्या करेगी, होल में जाएगी। ठीक है, उनके घर में जाएगी। एंड देन द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो वो क्या करेगी, फिर उसी होल को वो बनाएगी और पूरी चींटियों को क्या करेगी, उसमें आने देगी। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाउ डिड द एंड नो द अदर एंड्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब उनको भी कैसे पता चलता होगा कि ये जो चींटी है वो हमारे ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। अब जो गार्ड एंट होती है, मतलब जो पहले जाती है और रिकॉग्नाइज करती है, मतलब पता चलता है उनको कि हाँ सब चींटियाँ हमारे ग्रुप की है, पर उनको कैसे नहीं पता चलता होगा कि ये नहीं है हमारे ग्रुप की या फिर है हमारे ग्रुप की। अगर आपको पता होगा तो आंसर कमेंट में करना। ओके, सो अब हम देखते हैं, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अनलेस द एंड्स कम हियर। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, कुछ शुगर की ड्रॉप या फिर कुछ भी मीठी चीज़ें ग्राउंड पे गिरा दी और हम क्या करें, बोलते तब तक वेट करें जब तक कोई चींटी आकर वहाँ ना आ जाए। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। अब मुझे बताना कि कितना टाइम लगेगा एंड्स को वहाँ पे आने के लिए। एंड्स में भी मैंने जैसे अभी बताया था, एंड्स में भी क्या होती है, सूंघने की क्षमता होती है, मतलब वो सूंघ लेती है बहुत सी चीज़ें। तो उनकी जो स्मेल करने की जो सेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है, तो वो आ जाती है। ठीक है, डिड वन एंड कम फर्स्ट और द ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर। अब क्या एक चींटी आएगी या फिर पूरी चींटियाँ ग्रुप के साथ में आएगी। वॉट डिड द एंड्स डू विद द फूड। अब एंड्स जो होती है वो फूड के साथ में फिर क्या करती है ना, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। अब फिर वो बहुत सी चीज़ें अपन देखते हैं, जैसे कुछ भी अगर शक्कर का दाना भी गिर गया तो वो एक चींटी से उठाना नहीं होता है ना, तो उसके लिए वो लोग क्या करती है,
4 चींटियाँ आती है, फिर वो एक शक्कर के दाने को वो क्या करती है, उठाकर लेके जाती है। वैसे ही वो पूरे ग्रुप के साथ में आता है। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन से चलती है? Now carefully, without harming the ants, block their path from a while with a pencil. Now observe how do the ants move. अब क्या बोल रहा है वो, अगर कभी तुम किसी चींटी को देखो तो क्या करो, उसके सराउंडिंग क्या कर लो, एक कुछ ड्रॉ कर लो लाइन, और फिर देखो क्या वो चींटी वहाँ से मूव कर पाती है या नहीं। Many years ago, scientists did many experiments like that. He found out the ants move. They leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना ये एक्सपेरिमेंट पहले भी बहुत से कर चुके हैं, तो उन्होंने क्या देखे कि एंट्स वहाँ से मूव करती है, ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करके जाती है, स्मेल छोड़ के जाती है, जिसकी वजह से जो बाकी एंट्स का ग्रुप होता है वो क्या करता है, उसको स्मेल करता है और फिर उसी एंट को वो क्या करता है, फॉलो करता है। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब तुमने सोचा होगा कि जब तुम ड्रॉ करोगे, वहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे एंट के आसपास, तो फिर वो किस तरीके से बिहेव करेगी, ऐसे ही बिहेव करेगी ना जैसे वो अपना रास्ता कंफ्यूज हो चुका है, उसको कंफ्यूजन होगी कि मुझे कहाँ जाना है ना। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। वैसे ही एंट्स की तरह ही क्या होता है, जो ये होती है कीड़े वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने जो उनकी फीमेल्स होती है उनको क्या करते हैं, वो स्मेल के थ्रू पहचान पाते हैं। हैव यू ईवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। कभी तुमने मॉस्किटोज को देखा है ना, तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो तुम्हें, हाउ डू दे नो वेयर यू आर, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मॉस्किटोज को क्या पता है कि तुम कहाँ हो, है ना। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो जैसे अपन ने अभी क्या देखे कि चींटियों में क्या होती है, कि स्मेल करने की क्षमता होती है, ठीक उसी तरह मॉस्किटो में भी क्या होती है, एक स्मेल करने की ये होती है, सेंस होता है उनमें भी। वो क्या करते हैं, वो तुम्हें स्मेल करके क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सोल ऑफ योर फीट मतलब तुम्हारे जो तलवे के नीचे की जो स्मेल रहेगी वो ये करते हैं, सेंस करते हैं, और साथ ही तुम्हारे बॉडी की हीट को भी सेंस करते हैं। ओके, हैव यू सीन अ डॉग स्नाइफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट्स ट्राइंग टू स्मेल। अब तुमने देखा होगा कभी क्या होता है, अपन किसी के यहाँ पे किसी के घर में जाते हैं, समझो उनके यहाँ पे कुत्ता रहता है, ठीक है, तो वो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे डर जाते हैं मतलब कुत्ते से, अगर वो स्मेल करने के लिए आते तो, बट वो क्या करते हैं, वो कुत्ते उनको हार्म नहीं करते, वो डॉग्स उनको हार्म नहीं करते, वो क्या करते हैं, बस स्मेल से उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि वो कौन है, क्या है ना, वो उनकी स्मेल याद रखने के लिए करते हैं। तो वैसे ही डॉग्स क्या करते हैं, स्निफिंग करते रहते हैं इधर उधर, मतलब सूंघते रहते हैं, कंटिन्यूसली सूंघते रहते हैं। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। अच्छा, अब ये क्यों करते हैं वो लोग, ताकि वो अपना खुद का एरिया क्या कर सके, वहाँ पे मार्क कर सके। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी। ओके, तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि वो, ताकि जो दूसरा डॉग आए तो उस चीज़ से वो डॉग का क्या कर सके, वो पता लगा सके, ठीक है। तो इसीलिए वो वहाँ पे अपना कुछ मार्क छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ देयर स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स में ह्यूमन के मुकाबले बहुत काफ़ी अमेजिंग सेंसेस होते हैं। जैसे कि डॉग्स ही ले लो, डॉग्स क्या होते हैं, डॉग्स की स्मेल करने की पावर बहुत ज़्यादा रहती है ह्यूमंस के मुकाबले। तो क्या ह्यूमंस भी ऐसे ही कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं डॉग्स के जैसे। what do you find your sense of smell helping to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad, something is burning। ठीक है, अपने को भी क्या होता है डेली लाइफ में, समझो कुछ रख दिया, मम्मी ने कुछ रख दिया, अब वो जल रहा है, तो अपने को कैसे पता लगता है, अपन उसको स्मेल करते हैं तभी पता लगता है ना कि वो जल रहा है, कि कुछ हो रहा है उसमें, है ना। तो वैसे ही इसके क्या क्या होता है, स्मेल अपने लिए बहुत हेल्पफुल होती है।
नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। सॉरी। अब ऐसे भी बहुत से एनिमल होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, उनके स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिना उन्हें देखे हुए। मेनली ये चीज़ें कैसे, किसी के यहाँ पे समझो गॉट होती है, बकरी होती है, मुर्गी होते हैं, तो वो कैसे, उनकी एक अलग ही स्मेल होती है। तो हम ह्यूमंस भी उनको ऑब्वियसली स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स वो स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स वो स्मेल यू लाइक डू नॉट। अब एक तरफ क्या करो बोलते, एक तरफ ऐसी चीज़ें लिखो जिनकी स्मेल तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक तरफ ऐसी चीज़ें जिनकी स्मेल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे स्मेल पसंद है, ऐसी चीज़ों में क्या आ सकता है, अच्छा खाना आ सकता है, ठीक है। और जो स्मेल नहीं पसंद है उसमें क्या आ सकता है, जैसे जलने की चीज़ें आ सकती है। जैसे हमें जला हुआ खाना नहीं पसंद, हम उस चीज़ को मतलब स्मेल सेंस से क्या कर सकते हैं, अपन पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ अपने को नहीं पसंद है। ठीक है, अब ये भी देखो कि तुम्हारे दोस्तों का और तुम्हारा क्या हो रहा है, सेम आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल वूज। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे बरसात पानी का ही हो गया, बरसात पानी में क्या होता है, अपने कपड़े स्मेल करने लगते हैं। अगर वो सूखते नहीं है, अगर उन्हें गर्मी नहीं मिलती, तो वो क्या करने लगते हैं, बास आने लगती है उसमें से, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी के कपड़ों से स्मेल आती है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड यू एवर come across any smell in a crowded place like such as a fair bus, train, etc. of course, अपन रेलवे स्टेशन में बहुत अलग तरह की बास आती है। वैसे ही बस में भी ऐसा होता है, बहुत ऐसी जो क्राउडेड प्लेस होती है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सी अलग अलग स्मेल्स आती हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आसानी से पता लग सकता है। अब देखते हैं अपन। टुडे रजनी हैड टू गो out from some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her elder sister Sushila. तो आज क्या होता है, रजनी को कुछ काम होता है, ठीक है, तो वो जाती है इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, वो चली जाती है। अब वो अपने 6 महीने के बच्चे को, जिसका नाम क्या हो रहता है, दीपक रहता है, उसको उसकी बहन के साथ में छोड़ देती है। और उसकी बहन का नाम क्या है, सुशीला। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी विद द बेबी ऑफ द सेम एज। ओके, सुशीला का भी क्या है, उसी एज का एक सेम बच्चा है। इट वॉज फनी दैट बोथ बेबी डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब ये बहुत फ़नी बात है ना कि दोनों बच्चे एक ही टाइम पे क्या कर लेते हैं, पॉटी कर लेते हैं। ओके, शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक। शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा स्कार्फ। ओके, तो अब क्या होता है कि जब वो अपने बच्चे का क्लीन करती है तो फिर वो कैसे कर लेती है, मतलब एक ऐसे नॉर्मली कर लेती है, वो उसको कुछ नहीं लगता। बट वो जब अपनी बहन के बच्चे मतलब दीपक का ये करने के लिए जाती है, मतलब साफ़ करने के लिए जाती है, तो फिर वो अपने नोज़ पे क्या कर लेती है, एक दुपट्टा कवर कर लेती है। ओके, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है वो अपन देखते हैं। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक स्नैपी but not when she cleared her daughter. Why do you think she did this? अब सुशीला ने क्या किया, अपना नोज़ कवर कर लिया, कब, जब वो दीपक की नैपी चेंज कर रही थी। बट कब नहीं किया, जब वो खुद की डॉटर की नैपी चेंज कर रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्मेल का ये हो रहा है, इसमें अब स्मेल डिफरेंट हो रही है। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गैरेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन वो स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अब क्या होता है, जब तुम क्या करते हो, किसी कचरे के ढेरे के पास से गुजरते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें ऑफकोर्स बहुत गंदा लगता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, उनको खाना नहीं मिलता, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, खाना अगर समझो दिन भर नहीं मिला तो ऑफकोर्स उनको गार्बेज में ही हाथ डालना पड़ता है और वहीं से उनको खाना निकालने की कोशिश करनी पड़ती होंगी। तो फिर सोचो, उनके बारे में भी सोचो कि उन्हें कैसा लगता होगा। इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? इट्स डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। क्या स्मेल्स हर किसी के लिए सही और बुरी ही रहती है? ये बेस नहीं करता, ये बेस क्या करता है, ये डिपेंड इस चीज़ पे होता है कि हर इंसान कैसा फील करता है। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। अब क्या होता है,
बहुत से एनिमल्स ऐसे होती है जिनके सर के सामने ही उनकी क्या होती है, आँखें होती है, जैसे हम ह्यूमंस में भी होती है। ऑफ कोर्स हमारे सर के सामने ही हमारी क्या होती है, आँखें होती है। तो उसी तरह कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ हेड। व्हाट इज़ द साइज ऑफ आइज कंपेयर टू एज द साइज ऑफ देयर हेड। अब किसी किसी में क्या होता है, हेड के आसपास मतलब सर के आसपास उनकी आँखें होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस आइज़ का साइज़ कहीं कहीं पे कुछ कुछ वर्ड्स वगैरह में जो एनिमल्स में छोटा होता है, पर किसी किसी में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus of two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. अब जैसे समझो किसी का जो आँखें होती है, किसी बर्ड की जो आँखें होती है वो अगर डिफरेंट साइड में रही है ना, तो उनका फोकस क्या होता है, दोनों तरफ होता है। बट अगर वही आँखें उनकी स्ट्रेट रही, मतलब वो अगर सामने देख रहे हैं, तो उनका फोकस क्या होगा, एक ही जगह पे होगा, है ना। यू मस्ट सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो वाई? In most of birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have turns their head to see around. अब बहुत सारे birds में क्या होता है बच्चों, आंखें वो अपनी नहीं घुमा पाते, तो फिर उस जगह पे क्या होता है, वो अपना सर घुमाकर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। ओके, अब अपनी क्या करो बोलते, राइट आई बंद करो और उसको एक अपने हाथ से कवर कर लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू सम एक्शन। जिससे कि और क्या करो बोलते, तुम्हारी राइट आई बंद कर दो, मतलब सीधी आँख बंद करो और तुम्हारे दोस्त से क्या कहो कि वो सीधा तुम्हारी सीधी तरफ खड़े रहे और तुम उसको देख और कुछ एक्शन करे, मतलब जैसे हाथ हिलाए, शेक कर, अपने हेड शेक करे। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर वो तुम्हारे राइट साइड में खड़ा रहा और तुम्हारी आँखें राइट साइड में बंद है, तो फिर क्या होगा, तुमको ऑफ कोर्स अपना नेक तो घुमाना ही पड़ेगा, मतलब अपना गला गर्दन घुमा के तो देखनी ही पड़ेगी ना। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ आइज ओपन विदाउट मूविंग योर नेक। अब पूरी दोनों आँखें खोलकर अगर तुम देखो तो क्या तुम देख पाओगे? ऑफ कोर्स देख पाओगे, ठीक है। तो यही तो तुमने क्या डिफरेंस देखा वन आई और बोथ आइज होने का, कि अपन क्या होता है जब अपन जैसे अपनी एक आँख अभी बंद थी, जैसे अपन ने अभी पढ़े एक आँख बंद रही अपनी, तो उससे क्या हुआ, अपन राइट साइड का बिना गर्दन घुमाए देख पाए क्या? नहीं देख पाए। ठीक उसी तरह अपने लिए क्या है, बोथ आइज मतलब दोनों आँखें क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और कॉइन, ट्राई टू कैच इट। अब क्या बोल रहा है वो, एक स्मॉल बॉल या फिर कोई भी कॉइन टॉस करो और उसको पकड़ने का ट्राई करो। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। वॉज इट ईजियर टू कैच? अब क्या करो कि पहले टॉस करो दोनों आइज ओपन करके, बट जब तुम उसको पकड़ने के लिए जाओ तब एक आँख बंद करो। क्या ये ईजी होगा पकड़ने के लिए? थोड़ा हार्ड तो जाएगा ना, है ना। Imagine how it would be to have to hear eyes in the place of ears. What you do the have able to do which you cannot do now. क्या तुम्हारी आँखों की जगह पे अगर तुम्हारे कान होते तो क्या तुम वो कर पाते जो तुम नहीं कर रहे हो अभी, है ना। ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। Some birds are like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can, है ना। बहुत सारे बर्ड्स हैं, काइट्स, ईगल्स, वर्चर, जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर का देख पाते हैं। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस और 8 मीटर्स, वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो जैसे हम जो चीज़ 2 मीटर के इधर तक देख पाते हैं, वही बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 8 मीटर के दूर तक भी ये चीज़ क्या करते हैं, देख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन अ ईगल डू स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब अगर अपन जो चीज़ 2 किलोमीटर से 2 मीटर दूर से देख पा रहे हैं, अगर वही चीज़ वो 8 मीटर के इस पर देख पा रहे हैं, तो फिर ऑफकोर्स अगर अपने हाथ में रोटी रही तो ईगल वो कितने जल्दी कैच कर लेगा, मतलब वो कितने जल्दी देख पाएगा, है ना। तो जैसे इसमें फिर अगले इसमें क्या लिखा है,
डू एनिमल्स सी कलर्स? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. जैसे हम कलर्स देख पाते हैं ना, वैसे एनिमल्स कलर नहीं देख पाते. सी हाउ थिंग्स इन द पिक्चर विल बी कैन सीन बाय द एनिमल. ओके, हम देखते हैं अभी जो नीचे जो चार पिक्चर दिख रही है आपको, वो किस टाइप से कुछ एनिमल्स देख पाते हैं. इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. अब क्या माना जाता है कि दिन के समय में कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कलर देख पाते हैं. दूज एनिमल्स आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर्स. और वही एनिमल्स जो दिन के उजाले में कुछ चीज़ें देख पाते हैं, वही एनिमल रात के उजाले में क्या सब चीज़ें क्या देख पाते हैं? बस ब्लैक एंड वाइट. ओके, शार्प ईयर. In class 4th, you have read that we cannot easily see birds' ear. Their ears are small hole covered with feathers. है ना, हम कभी जो पक्षी रहते हैं उनके कान देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, क्योंकि उनके कान क्या है, उनके फर से बहुत क्या होते हैं, कवर होते हैं, है ना. द नेम्स ऑफ 10 एनिमल वोज ईयर कैन बी सीन. जैसे कि एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है. क्या बना ये? हाथी, है ना. हाथी के कान कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम वो देख पाते हैं बहुत आसानी से, है ना. द नेम ऑफ सम एनिमल्स वोज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. अब हाथी का उसमें भी ये है, हमारे नाक से बड़ा हाथी का कान है. थिंक, इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग? ऐसा कुछ लिंक है क्या कि जैसा मतलब अगर उनके कान बड़े रहेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा ही सुनाई आएगा, ऐसा रहता है क्या? ऐसा नहीं रहता है. ठीक है. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friend at a short distance and ask him to say something softly. अब क्या करो, बोलते तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे दोस्त को बोलो कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे, मतलब कुछ दूरी बनाकर तुमसे खड़ा रहे और उससे बोलो कि कुछ चीज़ें बोले, और वो भी कैसे? धीरे बोले. ठीक है. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. अब और तुम्हें क्या काम करना है? तुम उसको बहुत धीरे से, मतलब ध्यान से सुनो. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द फिगर. अब जैसे इस फिगर में शोन किया है कि इस लड़की ने कैसे अपने हाथ ऐसे कान पे ऐसे उठा के रखे हैं, मतलब वो सुन रही है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है. तो वैसे ही तुम क्या करो, करने की कोशिश करो. ओके. फिर एज शोन इन द पिक्चर, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन सो सॉफ्टली एज बिफोर. मतलब और धीरे बोलने की कोशिश करो बोलना. तो इन दिस केस वॉज द साउंड शार्पर. क्या ऐसा होगा क्या कि तुमने कान ऐसे बड़े किए तो फिर वो जो साउंड होगा वो शार्पर हो जाएगा, मतलब वो और अच्छे से सुनाई आएगा? तो ऐसा नहीं होगा ना. पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. मतलब तुम्हारे जो हाथ है वो तुम्हारे ईयर्स के ऊपर रखो और कुछ बोलो. कैन यू हियर योर ओन वॉइस? है ना. तो ऑफ कोर्स वी कैन हियर, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी आइज़. सिट नियर अ डेस्क. अब हर किसी के क्या होता है, हर किसी के स्कूल में बेंच होते हैं, तो बेंच के साइड में बैठ जाओ. टैप द डेस्क वंस विथ योर hand. Listen carefully. Put your hand now. Put your ear on the desk as shown as picture. Tap on the desk once hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? Of course it is. मतलब अगर तुम जैसे स्कूल के बेंच पे बैठे हो और तुमने क्या किया, बेंच के ऊपर अपना सर रख दिया, है ना, तो और नीचे से वो बेंच को क्या कर रहे हो, बजा रहे हो धीरे धीरे, तो फिर तुम्हारे कान में कैसा एक अलग ही साउंड आ जाएगा, है ना, अलग साउंड सुनाई आएगा अपने को. दिस इज़ आवर स्नैक ईयर्स. इसी तरीके से क्या करते हैं, जो स्नैक्स होते हैं वो सुनते हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर विच यू कैन सी. जो उनके पास भी क्या होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं, जिसकी जैसे अपन से ये करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बस वाइब्रेशंस फील करते हैं ग्राउंड के. ओके. Sound and messages. High upon a tree, a langur warns other of danger like a tiger, a leopard. That langur does this is making a special warning call. अब जैसे कभी कभी क्या होता है, जानवर कैसे बोल तो सकते नहीं एनिमल्स, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं सामने वाले को, मतलब सामने वाले उनके फ्रेंड्स जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उनको बताने के लिए. तो वैसे ही अभी अपन देख रहे हैं एक लंगूर क्या है, अब हाई ट्री पे चढ़ जाता है और वो सब बाकियों को क्या करता है, अवेयर करता है. मतलब वो जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, तो उनको क्या करता है,
एक स्पेशल वार्निंग कॉल की तरह क्या करता है, वो ऊपर चढ़ के मतलब कुछ अपनी आवाज़ में कुछ कहता है। तो वो एक वार्निंग कॉल की तरह होता है कि नहीं यहाँ पे खतरा है, ठीक है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, मतलब अगर जब उनको महसूस होता है ना कि यहाँ पे खतरा है, तो वो अपने वो अलग अलग प्रकार की चिल्लाना चालू कर देते हैं, अलार्म उनमें भी होने लगता है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। अब for example, there is a different warning called enemy is coming from the sky and the enemy is on the ground. अब हर किसी में क्या होता है, बर्ड्स में भी एक अलग सेंसेस होते हैं, उनको पता चलता है कि एनिमी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, ग्राउंड से आ रहा है। तो वो उस तरीके से अपना अलार्म ये करते हैं अपने दोस्तों के सामने, ठीक है। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और वैसे ही फिशेस क्या होती है, अपना अलार्म कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू अपने दोस्तों तक पहुंचाती है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और अ स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। अब अपन ने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो इंसान को पता लगना बहुत मुश्किल होता है ना, वो कैसे एनिमल्स को बहुत पहले से पता चल जाती है। तो वो बहुत ऑकवर्ड चीज़ें करने लगते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगते हैं। जैसे उनको अर्थक्वेक का या फिर किसी भी तरीके का जब कुछ पता चलना होता है ना, तो वो बहुत अलग अलग प्रकार से बिहेव करने लगते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड कम इनटू द नो ऑफ डेंजर। अब जो पीपल्स भी जो होते हैं, वो जो जहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं, वो तो उन्हें हर दिन ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑफकोर्स उनको उनके बिहेवियर का क्या हो जाता है, पता तो चल ही जाता है ना। In December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. दिसंबर 2004 की बात है। कुछ जो फॉरेस्ट में रहने के लिए, जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं ना, उन्होंने नोटिस किया कि अंडमान आइसलैंड जो है वहाँ पे कैसे एक डिफरेंट तरीके से मैनर हो रहा है, मतलब वहाँ के जो जानवर हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे थे। गेट सम डेंजर, मतलब उनको कुछ खतरे का एहसास हुआ। सो दे मूव्ड अवे अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड, तो वो कहाँ हो गए, एक मूव हो गए एक सेफर पार्ट में, मतलब सेफ जोन में आइसलैंड के, जहाँ पे उनको कुछ हार्म ही ना हो। सून आफ्टर द आइसलैंड वर हीट बाय द सुनामी बट दिस पीपल्स वर सेव्ड। अब उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे उस आइसलैंड में क्या हो गया, सुनामी आ गई, पर वहाँ के बहुत से पीपल्स क्या हो गए, सेव कर लिए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एनिमल्स का बिहेव रहता है वो चीज़ वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को उन्होंने एक वार्निंग कॉल की तरह लिया, इसीलिए बच पाए, है ना। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक अ डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू अदर। अब वैसे ही डॉल्फिन में भी एक खासियत होती है दूसरे लोगों को मैसेज देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। जैसे अपन बोल पाते हैं, वैसे जानवर बोल नहीं पाते, तो फिर वो कैसे एक दूसरे को बोलने के लिए उनका एक स्पेशल मैसेज होता है, ठीक है, जो वो एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? अब कैसे क्या तुम्हें कुछ एनिमल्स की भाषा समझ में आती है? अगर आती होगी तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? ऑफकोर्स डॉग। अगर वो पालतू है तो अपन जब उसको ट्रेन करते हैं ना, डॉग ले लो, बिल्ली ले लो, कोई भी जानवर अगर वो पालतू है तो कैसे वो अपनी भाषा समझने लगता है ना। अपन उसको समझने लगता है, क्यों? क्योंकि अपन ने उसको पहले से पाला है ना। जो जब से वो छोटा था तब से उसकी केयर की है, उसको पाला है, तो ऑफकोर्स वो अपनी भाषा समझेगा, और उसको अपने को वो क्या कहना चाहता है वो अपने को तब समझता है, ठीक है। Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Okay, जैसे डॉल्फिन, बर्ड्स अभी अपन ने देखे, वैसे ही अपन भी अपनी एक क्या कर सकते हैं, एक अलग कोड लैंग्वेज टाइप बना सकते हैं अपने दूसरों को मैसेज देने के लिए। रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। जैसे तुम अगर अपने दोस्तों से बिना साउंड, बस साउंड की बात कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बस साउंड ही बोल रहे हो, साउंड ही कर रहे हो, ठीक है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? फॉर एग्जांपल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। अच्छा, जैसे कि समझो अब क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों का ही ग्रुप है ना। तो जैसे टीचर आ रहे हैं तो तुम कैसे उनको फट से बताओगे ना कि हाँ टीचर आ रही है, चुप हो जाओ, है ना। तो इस तरीके से तुम उनको क्या कर सकते हो, एक अलार्म कॉल दे सकते हो, क्या। स्लीपिंग वॉकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ, ठीक है।
कुछ एनिमल्स क्या होती है, बहुत गहरी नींद तक सो जाते हैं हर सीजन्स के अकॉर्डिंग। वो बस कुछ हमें कुछ महीनों के लिए भी नहीं दिखते। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। जैसे तुम ठंडी के मौसम में कोई भी लिजार्ड को क्या करते हो, घर में अपने नहीं दिखते हो, ठीक है। और डू यू थिंक दे हैव गॉन, तुम्हें पता है वो लोग कहाँ जाती होगी। गर्मी के सीजन्स में लिजार्ड हमको हर जगह दिख जाती है, ठीक है, बट ठंडी के दिन में उन्हें देख पाना और ही मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं, लाइक स्लॉथ, इट्स लुक लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। ये इसको क्या बोलते हैं हम, स्लॉथ बोलते हैं, ठीक है, स्लॉथ। ये बियर की तरह तो दिखता है पर ये बियर नहीं है, ये इट इज़ अ स्लोथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन अ ट्री ब्रांच। अब ये क्या करता है, अपने दिन के करीब 17 घंटे सिर्फ सोने में बिताता है, और वो भी कैसे, ट्री में हैंग होके, मतलब ट्री पे चढ़कर वहीं पे वो सोता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, मतलब जो वहाँ जहाँ वो रहता है वो वहीं के पत्ते खाकर क्या करता है, गुजारा करता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। अब जैसे वहाँ के पत्ते अगर ख़त्म होने लग गए समझो, तो फिर वो क्या करता है, दूसरी तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। स्लॉथ लिव अराउंड 40 years एंड इन द टाइम दे मूव्ड अराउंड ओनली 8 ट्रीज। जैसे स्लॉथ जो होता है ना, वो 40 ईयर्स रहती है उसकी लाइफ टाइम, ठीक है, 40 ईयर्स तक वो ज़िंदा रहता है। और दे मूव्ड अराउंड ओनली 8 ट्रीज। अब उस टाइम पे वो क्या करते हैं, बस 8 ट्री पे मूव करते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ। अब वो जैसे कि एक हफ्ते तक वगैरह अपनी ट्रीज़ क्या कर सकते हैं, क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक, मतलब यहाँ पे तुमको एक क्या दिया हुआ है, जहाँ पे वाइट वाला लिया है, वाइट वाला है, वहाँ पे उतने घंटे क्या करता है, वो बस उठा हुआ रहता है। पर बाकी टाइम सिर्फ स्लॉथ्स क्या करता है, बस सोया हुआ रहता है। और जो लिजार्ड होती है समझो, है ना, इफ़ यू वर टू शो स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इट्स 24 क्लॉक। व्हाट इज़ द क्लॉक वुड लुक लाइक, मतलब क्या करते हो तुम, देखोगे स्लॉथ का जो रूटीन रहता है, जैसे तुम्हारा रूटीन रहेगा, तुम जाओगे सुबह स्कूल जाओगे, खाना खाओगे, है ना, आकर ट्यूशन जाओगे, सो जाओगे, ऐसे टाइप से तुम्हारा रूटीन रहेगा। पर स्लॉथ का रूटीन क्या रहेगा, वो बस 3 घंटे या फिर 4 घंटे मैक्सिमम अपने लाइफ के वो बिना सोए निकालता है, बाकी पूरे टाइम क्या करता है, सिर्फ सोया रहता है ना। गिव हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स राइट बिलो। अब ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है, कि काऊ कितने घंटे सोती है, पाइथन जो होता है वो कितने घंटे सोता है, जिराफ कितने घंटे सोता है, कैट कितने घंटे सोती है। व्हेन यू से डिफरेंट एनिमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। अगर आपके मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस है किसी एनिमल्स को रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स अपन देखते हैं, बहुत डेली लाइफ में अपने को बहुत सारे एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं, उनके इस पे कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करना, ठीक है। नाउ वी सी टाइगर। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर देन अ नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, मतलब टाइगर जो होता है वो 6 times क्या होता है, बेटर क्या करता है, बेटर देख पाता है ना नाइट में। Tiger whiskers are very sensitive and can sense the movement of the vibration in ears and air. They help the tiger move in the dark and find its prey. अब क्या होता है उनके लिए सेंस करना ना बहुत ये हो जाता है, ईजी हो जाता है, मतलब वो वाइब्रेशंस, एयर की वाइब्रेशंस को भी वो सेंस कर पाते हैं, मूवमेंट को वो सेंस कर पाते हैं, ठीक है। ये क्या, इससे क्या मदद करती है टाइगर को, एक तो उनको डेंजर जोन से बजाती है, उनको पता चलता है कि कब डेंजर जोन है और कब नहीं है ना। टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग द लीव्स एंड साउंड एंड एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास, ओके। तो उनके जो सुनने की क्षमता रहती है ना वो और भी ज़्यादा होती है, तो फिर उस इससे वो क्या करते हैं, बहुत सारी उनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। The ear of tiger can move around different direction and that helps to catch the sound from all around, मतलब
जो 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 साउंड होते हैं ना, वो हमको कैच करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। ओके, ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। अब सबकी क्या होती है, खुद की एरिया होती है, विच में कवर सेवरल किलोमीटर, है ना। टाइगर भी यूरिन की हेल्प से उस एरिया को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ओके, टाइगर विल अवॉइड गोइंग टू अदर्स टाइगर एरिया। मतलब जैसे किसी ने मार्क कर लिया एक बार, तो फिर वो अपने ही एरिया में रहेगा, वो दूसरे के एरिया में नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। पार्ट टू भी आ जाएगा। और कैसे लगा वीडियो बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।